हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, हम क्या समझते हैं पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स दोनों ही चीज़ है, बट नहीं, दोनों डिफरेंट है। तो वही जानेंगे। ऐसे हम बोले तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में मेजर डिफरेंस यही है कि पॉलिटिकल साइंस जितने भी एक्सपेक्ट है सबको कवर करता है, एंड पॉलिटिक्स क्या है कि ये एक स्मॉल पोर्शन में सीमित है। अम, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस का पार्ट है। और पॉलिटिक्स जो है ये पार्ट है सोशल एक्टिविटी का पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस रिफर टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स पावर। जितने भी स्टेट है, उसकी पावर है, वह सब चीज़ के बारे में हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपका कंटेम्प्रेरी जो अभी के टाइम में जो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जैसा टॉपिक, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। यही पर जो पॉलिटिक्स है ये इम्प्लाइज करता है एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टेट एंड पावर। एक स्टेट ही, उसके अंदर जो एक्टिविटी होता है, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, किस तरीके से वो लेजिस्लेचर हो, किस तरीके से वो लॉ फॉर्म करते हैं, उसी किस तरीके से लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज अ डिसिप्लिन डील विद द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज, बहुत चीज़ों में क्या किया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स के साथ भी एक ही साथ जोड़ा जाता है, जो कंसर्न है विद द एक्टिविटी ऑफ कंट्री गवर्नेंस। जो गवर्नेंस है अचीव करने के लिए पावर और अथॉरिटी से रिलेटेड है आपका पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिकल साइंस जो है उसको स्टडी करने में मेन एक्टर्स कौन है पॉलिटिकल साइंस के? पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एकेडमिक्स। इन लोग क्या करते हैं? इन लोग डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी रिसर्च करते हैं, किस तरीके से ये नए नए डायनामिक्स को जानने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। उसी तरीके से पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसा क्या करते हैं? ये पॉलिटिक्स के एक्टर्स हैं। ये पॉलिटिशियंस किस तरीके से पावर को कैप्चर करे, किस तरीके से सरवाइव करे, वो वैसा चीज़ पे रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं कि रूल्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, फिर वो पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सोसाइटी में उसका क्या असर है। ऐसा काम एडमिनिस्ट्रेटर्स का हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स से हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही बड़ा, मतलब चीज़ को बोल सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ है। एंड पॉलिटिक्स क्या है कि एक सीमित चीज़ है, ये बोल सकते हैं सबके। ऐसा हम ऐसे ओरिजिन पे जाए तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो एरिस्टोटल इन लोगों के टाइम पे, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उन लोगों के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस नहीं कहा जाता था, पॉलिटिक्स कहा जाता था। जो सिटी और स्टेट के बारे में पढ़ते थे। जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करते एम्पिरिकल फैक्ट एंड नॉर्मेटिव इश्यूज के साथ। एंड इस अदर साइड आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स मेनली डील करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स बाय इंटरेक्टिंग देम पॉलिटिकली। ये हो गया ये दोनों के डिफरेंस। अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस क्या है कि एक ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है जो ज़्यादातर फोकस करता है फंक्शन, जो फाउंडेशन ऑफ स्टेट सिस्टम, गवर्नमेंट हो गया, वैसा के साथ वो ज़्यादातर फोकस करता है। मेन फोकस है उसका ये हो गया। और ये डिस्कस करता है कंट्री का इकोनॉमी, उसका वेरियस एक्सपेक्ट, जो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। और पॉलिटिकल साइंस एम्फेसाइज करता है ज़्यादातर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टमेटिकली उसे एनालाइज करता है, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, फंक्शन, उसे एक्टिविटी, बिहेवियर क्या है। Political science is a field of study that focuses on structure and operation of nation's government. It often distinguished from field of politics, which center on the action of strategic employ governing the process of the exercise of power and authority. Politics में हम ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। एंड यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ नेशन एंड गवर्नमेंट। नेशन एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन किस तरीके से वो काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहीं पे हम अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बोले कि दोनों का क्या ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बोल सकते हैं, तो द एम इज टू गेन insight into various political patterns
developed framework accurately reflect reality। पॉलिटिकल साइंस के एम में हम ये समझते हैं कि अंडरस्टैंड करता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पैटर्न को ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि हमसे रियलिटी को एक्सप्रेस करता है। एंड यही पे हम पॉलिटिक्स के बारे में देख सकते हैं, टू इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज एंड एट द इन्हेंसिंग पब्लिक वेलफेयर, इम्प्रूविंग देयर कंडीशंस। तो इसमें क्या बोला गया कि पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादातर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक वेलफेयर, जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे वहाँ के सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के बारे में देखते हैं, उन लोगों का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, नए नए पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स सब लाकर। ये हो गया आपका पॉलिटिक्स। जिस तरीके से एक घर में अगर जॉइंट फैमिली में आप चल जाए, वहाँ पर क्या होता है कि सबसे टॉप में कौन रहते हैं? आपके दादाजी। उससे नीचे क्या होता है? आपके फादर, आपके चाचू। फादर और चाचू में क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ पावर के लिए उन लोग लड़ते हैं ताकि कौन पावर में आ सके दादाजी के बाद। वैसा चीज़ क्या है, उसी तरीके से स्टेट में भी यही होता है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज अ फील्ड within social science that focuses on the basis of country and its governance. It examine the economy over different time period, include past, present and future. पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट ऑफ सोशल साइंस है। सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसी के अंदर में पॉलिटिकल साइंस भी आता है। और ये क्या करता है? ये फोकस करता है मेनली कंट्री गवर्नेंस ऐसा के ऊपर फोकस करता है। उसके बाद डिफरेंट पीरियड जो डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट एक्टिविटी हुआ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वह सब के बारे में प्लानिंग करता है, वह सब के बारे में एनालाइज करता है, थ्योरीज निकालता है। ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एम्फेसाइज ऑन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों में एम्फेसाइज करता है ऑफ द गवर्नमेंट। इट डीपली एग्जामाइन द पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस, फंक्शन, एक्टिविटी, बिहेवियर इन comprehensive and organized manner. Additionally, it assesses the government policies and their impact on public। जो हम पॉलिटिकल साइंस का ये एम्फेसाइज करता है दोनों ही थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्ट है गवर्नमेंट का, ये एग्जामाइन करता है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन हो गया, वह सब किस तरीके फंक्शन हो गया, एक्टिविटीज, इस सब के बारे में वो स्टडी करता है, वह सब के बारे में जानने की कोशिश करता है और वह सब का क्या इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी में। एंड हम ये भी देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है कि ब्रॉडर व्यू और पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा एक बड़ा डिसिप्लिन है। एंड इन टर्म ऑफ पॉलिटिक्स क्या है कि स्मॉल एरिया है जिसको हम लोग कवर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टेट के बारे में बात करता है, उसका वर्किंग फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिसोर्सेज, वैसा चीज़ के बारे में बात करता है। और यही पे हम अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है आपका जो सोशल एक्टिविटी है, उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इन लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग डिफरेंस मैटर, ऐसा चीज़ क्या है वह सब आ जाता है आपके पॉलिटिक्स के अंदर। यही पे पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस आपका हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है, जो डिटरमाइन करता है जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो वैसा चीज़ का इम्प्रूव करना, वे उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, वही फिर क्या है? पॉलिटिक्स जो है आपका, पॉलिटिक्स जो है आपका ये डील करता है प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन, कंट्री, पावर को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाए, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हो गया आपका पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स के साइंस के बीच में डिफरेंस। और एक डिफरेंस के बारे में हम बात करें तो मेन डिफरेंस क्या है इन लोगों के बीच में, कि इन लोगों का मेन एक्टर्स क्या है, कौन है मेन एक्टर्स? हो गया आपका पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ऐसा क्या है मेन एक्टर्स हैं जो सबके बारे में स्टडी करती है। यहीं पे पॉलिटिक्स का कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया, ऐसा बातें हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। एंड आपको इसी तरीके से शॉर्ट्स वीडियो अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में चाहिए जो आप समझ नहीं पा रहे, देन यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।